अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें फंक्शन दिया है तो हमने बताना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। इन्होंने हमें दो इनइक्वालिटी दी है। सबसे पहले इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी ए और इसका नाम रखते हैं इनइक्वालिटी बी। नाम रखने के बाद हमने इनकी इक्वेशन निकालनी होती है, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हम इक्वेशन ए की एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं, x + 3y। ये अलामत ख़त्म करके इसकी जगह इक्वल टू लगा देना होता है। ये होती है हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इक्वेशन बी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, x + y। इसकी अलामत ख़त्म करके इसकी जगह भी इक्वल टू, ये आ गया 2। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। एसोसिएटेड इक्वेशन निकालने के बाद हम इनके निकालेंगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y = 0 इक्वेशन 1 में पुट करना है हमने। x + 3y की जगह 0 = 3। x + ये 3 0 0 = 3। 0 ख़त्म हो जाएगा, ये आ गया 3। x का आंसर आ गया 3। हमारा पॉइंट आ गया। पॉइंट को a का नाम देंगे, x 3 है, y 0। अब हमने निकालना है इक्वेशन 2 का एक्स इंटरसेप्ट। तो हमने y = 0 इक्वेशन 2 में पुट करना है। x + y की जगह 0 = 2। 0 ख़त्म हो जाएगा तो ये आ गया 2। पॉइंट लिखेंगे, उसको हम c का नाम देंगे, x 2 है, y 0। ये हमने निकाले x इंटरसेप्ट। फिर हमने निकालने इसका y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x 0 हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। x की जगह 0, 3y = 3। 0 ख़त्म हो जाएगा, 3y = 3। 3 इधर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 दा 3। इससे हमारा पॉइंट आ गया, उसको नाम देंगे b का, x 0 y 1। इक्वेशन 2 का y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो अब हमने x की जगह 0 पुट करना है। x की जगह 0 + y = 2। 0 ख़त्म हो जाएगा तो y = 2 आ गया। तो हम पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट है d, x 0 y 2। इंटरसेप्ट निकालने के बाद हमने इनके टेस्टिंग पॉइंट निकालने हैं। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के लिए x और y दोनों 0 हमने इक्वेशन a में पुट करना है और इधर b में पुट करना है। हमारी इक्वेशन a और b है, x + 3y > 3, x + y > 2। हमने x और y की जगह 0 0 पुट कर देना है। x की जगह 0 + 3, y की जगह भी 0 > 3। और इधर है b इक्वेशन, x की जगह 0, y की जगह 0 > 2। तो ये 3 0 0 हो जाएगा, 0 > 3। 0 + 0 0 होता है, > 3। यहाँ पर क्या है कि 0 बड़ा है 3 से, तो ये फॉल है, दिस इज फॉल। और ये 0 + 0 0 > 2। यहाँ पर क्या है कि 0 बड़ा है 2 से, तो ये भी फॉल, दिस इज फॉल। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के बाद हमने इसका ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के लिए हमने सबसे पहले x एक्सिस ड्रा करनी, फिर हमने y एक्सिस ड्रा करनी। ये होता है x, ये y -x -y और ये ओरिजिन। हमने पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट A निकाला है 3 0, पॉइंट B निकाला है 0 1, C निकाला है 2 0, पॉइंट D निकाला है 0 2। ये है 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। यहाँ पर होता है -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब हमने इनके पॉइंट निकालने। अब हमने पॉइंट लगाने हैं। पॉइंट A है x 3 y 0, x 3 y 0 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट A। पॉइंट B है 0 1, x 0 y 1 यहाँ पर है, यह है पॉइंट B। हमने पॉइंट A और B को मिला देना है, आपने स्केल से मिलाना है। ये पॉइंट A और B की लाइन लगा ली। फिर है पॉइंट C, x2 है y0, x2 y0 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट C।
पॉइंट डी है x0 y2, x0 y2 ये पॉइंट डी आ गया। हमने सी और डी को स्केल से मिलाना है, तो इस तरह आपने स्केल से मिला देना है। फिर उसके बाद हमने इनके ग्राफ को शेड करना है, फिल करना है। तो पहली ए और बी की जो लाइन है वो है फॉल हो, तो उसको रीजन की साइड फिल नहीं करना है, ए और बी को हमने इधर को फिल करना है ऐसे। और जो सी और डी की लाइन है ये भी फॉल है, इसको हमने इधर को फिल करना है। तो आपको पता चल गया कि ये इधर को फिल होंगे, तो इसे हम इस तरह फिल कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट हमें उन्होंने कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो हमने इसे पहले क्वाड्रेंट में फिल करना है। तो यानी इससे पता चला हमने ये पहला क्वाड्रेंट ये है, x की लाइन ये वाली और y की ये वाली, तो हमने x से नीचे नहीं फिल करना ये, और इधर y से पीछे नहीं करना। तो हम इसे रेज कर देंगे कि हमने इसे इधर इधर फिल करना है, तो ये इस तरह फिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ग्राफ बनाने में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट हमने इस ग्राफ को शेड किया है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि 3 कॉर्नर पॉइंट है, एक है कॉर्नर पॉइंट ए और एक कॉर्नर पॉइंट है डी, और यहाँ पर दोनों लाइनें मिल रही हैं। ये कॉमन पॉइंट है, इसका नाम रखते हैं जी, तो ये एक कॉर्नर पॉइंट है। तो इसके हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब हम 3 कॉर्नर पॉइंट की मदद से मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। हमने सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट निकाला है ए, वो है 3 0। फिर उसके बाद कॉमन पॉइंट है डी, वो है 0 2। फिर कॉर्नर पॉइंट है जी, वो हमने फाइंड करना है। तो वो हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, हमने दोनों एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y का आंसर निकालना है। तो जो x और y का आंसर आए वो में बन जाता है पॉइंट, वो होगा हमारा पॉइंट जी। यहाँ भी x प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों प्लस हैं, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 2। जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये जी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये देखो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 3y से 1y निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 3 में से 2 निकालेंगे तो 1। अब आप देख रहे हैं 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 1/2। तो ये आ गया y का आंसर। अब हमने x का आंसर निकालना है। x का आंसर निकालने के लिए y की वैल्यू दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ, आप जौन सी मर्जी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आंसर दोनों इक्वेशनों से आ जाएगा। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। x प्लस वाई की जगह वैल्यू लगाएंगे 1/2 इक्वल टू 2, यानी y की जगह वैल्यू लगा दी, x इक्वल टू 2 माइनस 1/2। आपने कैलकुलेटर से माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा 3/2। 3/2। तो आप इसे एलसीएम से भी कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2, हो जाएगा 2 2 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट बन गया जी, पॉइंट जी। एक्स आया 3/2, वाई का आंसर निकाला है 1/2, तो ये आ गया पॉइंट जी। पॉइंट जी निकालने के बाद हमने फाइंड करना है मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हमने सबसे पहले टेबल ड्रा कर लेना है। तो इस तरह आपने ये टेबल ड्रा कर लेना है। हमने कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं और एक तरफ जो फंक्शन दिया हुआ है हमने वो लिख लेना है। कॉर्नर पॉइंट हमने 3 निकाले हैं, वो लिख लिए। अब हम ये कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू लगाते हैं, पहला x दूसरा y, ये उसमें पुट कर देंगे। ये 3x की जगह 3 पुट करना, पहला x 3 है प्लस 5y की जगह 0, ये हो गया 3 3 9 5 0 0, तो ये आ गया 9। अब x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह 2,
3x की जगह 0 प्लस 5y की जगह 2 इक्वल टू 3 0 0 हो गया और 5 to 10 ये है 0। तो 0 प्लस 10 10 होता है। हमने x की जगह 3/2 लगाना है और y की जगह 1/2। 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2 इक्वल टू ये 3 हो जाएगा 339/2 प्लस 5 1 5/2। इनको हमने ऐड करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 7। हमें उन्होंने कहा है कि आपने मिनिमम फाइंड करना है, तो इन सब में से आंसर देखेंगे कि सबसे छोटा आंसर कौन सा है। तो सबसे जो छोटा आंसर है वो है 7। तो लिखेंगे सो f इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट। तो किस कॉर्नर पॉइंट पे है? पॉइंट है जी। तो इसकी वैल्यू है 3/2 1/2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।